राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बाके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा है, सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। लाडो रानी अभी जस्ट रेडी हुई हैं और अभी खंड पाठ पर विराजित होने वाली हैं। बाकी का वीडियो आप लोग देखिएगा कैसे मैं आज सारे प्रभु का सेवा करती हूँ। दोस्तों यहाँ पे श्याम सुंदर बेटू रेडी होने के लिए बैठे हैं। बेटू आज रेड कलर की धोती धारण कर रहे हैं और इसके बाद मैं बेटू को धीरे धीरे ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पहना दूंगी। बेटू का रेडी होने का फुल वीडियो मैंने चैनल पे 2-3 बार अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक बार नए तरीके की पोशाक के साथ श्याम सुंदर लल्ला के पूर्ण श्रृंगार का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग देख पाओ मैं कैसे दुपट्टे के साथ कपड़े के टुकड़े के साथ बेटू को धोती पहनाती हूँ, बेटू को कैसे पजामा और पंजाबी पहनाती हूँ, ये सब कुछ आप लोग देख पाओगे। कुर्ता पजामे के साथ भी बेटू का श्रृंगार मैं अपलोड करूँगी जल्द ही, ताकि आप लोगों के घर में भी अगर लल्ला के ऐसे स्वरूप हो तो आप लोग लल्ला को तरह तरह की ड्रेस पहना सकोगे और जन्माष्टमी का एक श्रृंगार का आइडिया आप लोगों को मिलता रहेगा। जन्माष्टमी ही क्यों दोस्तों, एकादशी के दिन भी आप लोग अलग अलग तरीके से ऐसे ही लल्ला की श्रृंगार कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं अपने मंदिर में संध्या समय में जो भोग चढ़ाती हूँ वो ज़्यादातर ड्राई फ्रूट और मिठाई का भोग ही होता है। नान खटाई मैंने पहले ही दिन मंगवाया था। इस बार पहली बार मेरे सभी प्रभु नान खटाई टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि कभी मैंने इससे पहले नान खटाई का भोग चढ़ाया नहीं था। नान खटाई का रेसिपी में देसी घी ही मूल इंग्रेडिएंट होता है। तो गन्नू भैया से लेके बाके बिहारी जी से लेके मेरे लालन स्वरूप सबको बहुत पसंद आएगा, यही सोचकर मैंने आज नान खटाई ऑर्डर किया था। तो नान खटाई बहुत ही खस्ता है, इसलिए टूट रहा था, इसलिए मैंने रैपर पूरा ओपन नहीं किया। और ऐसे ही मैं ड्राई फ्रूट लड्डू, नारियल वाला लड्डू अपने मंदिर में स्टोर करके रखती हूँ और एक एक जार में एक एक टाइप का भोग का आइटम स्टोर करके रखा होता है। काजू, आलमंड, किशमिश, बादाम, अंजीर, खजूर, मिश्री, ये सब स्टोर करके रखती हूँ मैं, ताकि मुझे भोग चढ़ाने के समय कोई भी सामान ढूंढने में दिक्कत ना हो और मेरा काम आसान हो जाए, ताकि मैं जाप करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाऊँ और बेटू को संपूर्ण भोग का थाली प्रिपेयर करके उनको निवेदन कर पाऊँ। देखिए दोस्तों मेरा माखन का भोग चढ़ाना हो गया, माखन बहुत ही कम बचा हुआ है। हमारे मंदिर में जब लल्ला यानी कि लड्डू गोपाल विराज करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को हमेशा ताज़ा ताज़ा माखन बनाकर खिलाना चाहिए, पर हम लोगों के लिए रोज़ मथनी से माखन निकाल के भगवान को निवेदन करना ये पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। हालांकि मैंने सोचा है एक माखन मथनी मैं खरीदूंगी और माखन प्रस्तुत करके ही मैं भोग चढ़ाऊंगी, पर विंटर में ये सब आसान रहेगा क्योंकि माखन ख़राब होने का चांस नहीं रहेगा, इसलिए मैं बहुत कम माखन स्टोर करके रखती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है फिर से मैं ख़रीद लेती हूँ। अभी मैं फूल से थोड़ा सा मेरे श्री विग्रह जितने हैं, मेरे प्रभु जितने विराजमान हैं, सबको डेकोरेट कर रही हूँ, फूल निवेदन कर रही हूँ प्रभु के चरणों पर। और माला थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैं माल से ही थोड़ा थोड़ा करके फूल सभी प्रभु के चरणों पर अर्पण कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने गुरुदेव को माला चढ़ाऊँगी, क्योंकि आज गुरु का ही दिन है। 2-4 फ्रेंड्स ने मुझसे आरती का प्रोसेस जानना चाहा था, तो आज मैं आप लोगों के साथ आरती का बेसिक नियम जो होता है वो शेयर कर दूंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे मंदिर में जब लड्डू गोपाल के स्वरूप विराजमान होते हैं तो लड्डू गोपाल जी के स्वरूप को अष्ट प्रहर की आरती किया जाता है, मंगला से लेकर शयन तक। यहाँ तक कि भोग निवेदन के समय भी आरती होती है, भोग निवेदन के बाद भी आरती किया जाता है। वृंदावन में यही नियम प्रचलित है। पर
पर दोस्तों, हमारे आराध्य भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की बांके बिहारी रूप जब हमारे मंदिर में विराजित होते हैं, तब हम लोगों को मंगल आरती नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी कभी भी बहुत भोर में नींद से जागृत नहीं होते हैं। वे बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं। पूरी रात्रि श्री कुंज बिहारिनी जी के साथ रास रचाने के बाद श्री कुंज बिहारिनी जी और हमारे लालजू जब निधिवन से वापस आते हैं, तब वे विश्राम लेते हैं। इसलिए बहुत भोर में कभी भी मंगल आरती नहीं किया जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में भी कभी भी मंगल आरती नहीं होता है। अभी दोस्तों, मेरे मंदिर में तो बांके बिहारी जी के स्वरूप भी वर्तमान हैं और विराजमान हैं मेरे लल्ला के स्वरूप। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मंगलारती के समय पर बहुत धीमे आवाज़ में घंटा ध्वनि जो है वो उत्पन्न करती हूँ, और मैं कभी भी बहुत भोर में अपने लल्ला को भी नहीं जगाती हूँ, क्योंकि लल्ला को थोड़ी देर विश्राम करने देने का मतलब यही होता है कि हमारे बांके बिहारी जी का भी विश्राम संपूर्ण हो जाता है। तो इस हिसाब से मेरे घर का सेवा पद्धति थोड़ा अलग होता है। अभी आप लोगों को आरती का नियम बता देती हूँ। आरती का बेसिक नियम यही है दोस्तों। पहली आरती होती है दीप से। पंच दिया से हम लोग आरती हमेशा करते हैं, और किसी भी प्रभु के श्री विग्रह को आरती करने के समय पर उनके श्री चरण के ओर 4 बार थोड़ा सा झुका के दीप दिखाना चाहिए, फिर नाभि की ओर 2 बार, फिर श्री मुख के ओर 1 बार, कुल मिला के 7 बार हमें उनको दीप दिखाना चाहिए। इसके बाद उनके श्री अंग के प्रत्येक अंग को, यानी कि पूरे श्री अंग के तरफ फिर से 7 बार हमें दीप दिखाना चाहिए। तो कुल मिला के हमें 14 बार दीप से आरती करना होता है। उसके बाद कपूर से आरती होती है। दूसरे नंबर पे होती है जल शंख से आरती। जल शंख से हर एक श्री विग्रह को, मतलब हर एक आराध्य को 3 बार आरती किया जाता है। उसके बाद परिष्कार वस्त्र खंड से, मतलब साफ वस्त्र खंड होना चाहिए। रेगुलर नया वस्त्र खंड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग 3-4 वस्त्र खंड या तो फिर हफ्ते में जितने बार है उतने वस्त्र खंड बना सकते हो। इसके अलावा आप लोग हर एक दिन आरती के बाद वस्त्र खंड धोकर रख सकते हो। उससे आप लोग वस्त्र आरती कीजिए। उसके बाद प्रभु को चावर से सेवा प्रदान कीजिए और बड़ी पंखी से सेवा प्रदान कीजिए। उसके बाद मोरपंख व्यंजन से सेवा प्रदान कीजिए। आरती होने के बाद दीप के ताप अपने माथे पर, आँखों पर, गले पर, वक्ष पर और अपने नाभि पर 3-3 बार करके ज़रूर लीजिए दोस्तों। इससे बड़ा ही पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होती है। यहाँ तक मेरा संध्याकालीन सेवा ख़त्म होता है दोस्तों। अभी मैं मंदिर का पर्दा बंद कर दूंगी और दूसरे पार्ट पे मैं आप लोगों को रात्रिकालीन सेवा प्रदान कैसे करती हूँ वो दिखाऊंगी। आज बस यहीं तक दोस्तों। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।